आज हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, पर ये भी विदाउट एडजस्टमेंट है। हम दूसरा क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं ताकि अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, फिर आगे आगे एडजस्टमेंट के क्वेश्चन भी करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये इसके सारे डेबिट बैलेंसेस हैं और ये क्रेडिट बैलेंसेस हैं। डेबिट यानी कि एक्सपेंसेस और क्रेडिट यानी कि जो भी हमारी इनकम या फिर सेल्स हैं वो सब यहाँ आएंगे और क्रेडिटर वगैरह सब इधर ही आएंगे। तो अब हम अपना प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं और ये है हमारा फॉर्मेट जिससे कि ट्रेडिंग एंड P&L का बनता है। ये पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट और साथ ही और ये है बैलेंस शीट, इसमें एक साइड लायबिलिटी है और दूसरी साइड है एसेट। अब हम शुरुआत करते हैं। अब हम पहले शुरुआत करते हैं। पहले आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। हम सबसे पहले ऊपर ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं क्योंकि हर चीज़ की सबसे पहले एक ओपनिंग होती है। ऐसे ही हमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है यहाँ 2850। ठीक है। फिर इसके बाद हम एज प्रेजेंटेशन के लिए भी करना होता है ये। अगर हम ऊपर ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखें, सबसे लास्ट में ओपनिंग स्टॉक लिखें कुछ एंट्रीज के बाद, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, वो प्रेजेंटेशन में भी सही नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिख दिया है हमने पहले। उसके बाद लिखेंगे परचेज। अब परचेज है ये टू परचेज। अब परचेज लिखेंगे 20। अब इसके साथ जब हम परचेज लिखने के बाद हमें ये भी चेक करना होगा कि परचेज रिटर्न या परचेज रिटर्न आउटवर्ड तो नहीं है। जैसे कि यहाँ लिखा रिटर्न आउटवर्ड 100 रुपीज़ रिटर्न, और ये 100 रुपीज़ इससे माइनस हो जाएंगे। जिसे पहले भी बताया था कि रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा मतलब होता है परचेज रिटर्न, यानी कि जिससे हमने परचेज किया था सामान, हमने उसे इतना रिटर्न कर दिया है वापस। तो मतलब हमारे पास टोटल कितना परचेज बचा है अब 20,000। इसके बाद और हमें डायरेक्ट एक्सपेंस जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं वो सारे यहाँ आते हैं। जैसे कि इसका अगला डायरेक्ट एक्सपेंस देखेंगे तो अगला है फ्यूल एंड पावर, क्योंकि फैक्ट्री में फ्यूल और पावर दोनों ही लगते हैं। यह है 2000। और इसके बाद फिर मुझे अगला एक्सपेंस दिखा वेजेस, क्योंकि वेजेस किसे दी जाती है, फैक्ट्री वर्कर्स को दी जाती है। फिर उसके बाद अगला, अब यहाँ पे हमारे डेबिट बैलेंसेस खत्म हो चुके हैं। अब इसके बाद आते हैं क्रेडिट बैलेंसेस। जैसे कि यहाँ आएगी सेल है 50,000। पर जैसे ही हमने परचेज रिटर्न भी किया था वैसे ही हमारे पास कुछ सेल रिटर्न भी होगी, जो रिटर्न इनवर्ट नाम से होगी। माइनस कर देंगे उसे, माइनस है 500, माइनस करके बाकी बैलेंस बाहर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ आता है एक और क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है 1350। ठीक है। अब इसके बाद हम एक बार और अपने जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें चेक कर लेते हैं कि हमसे कुछ छूटा ना हो। जैसे कि हमने शुरुआत से चेक करेंगे तो यहाँ पर एक हमें दिखा कैरेज इनवर्ड। जैसे कि पहले बताया था, कैरेज इनवर्ड वो एक्सपेंस होता है जो सामान लाने के लिए फैक्ट्री फैक्ट्री तक सामान लाने के लिए जो खर्चा एक्सपेंस लगता है उसे कैरेज इनवर्ड कहते हैं। 1000 रुपीज़। ठीक है। अब इससे आगे चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे सारे एक्सपेंस और सारे डायरेक्ट इनकम वो हो चुकी हैं। तो हम कर लेंगे अब टोटल।
टोटल है 50850 ये वाला टोटल आया है। तो यहाँ से निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, ये लिखा आएगा ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, यानी कि इससे नीचे ट्रांसफर, यानी कि P&L अकाउंट जैसे इसके नीचे बनाया जाता है वहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और जैसे कि हम इसका टोटल करेंगे और उसमें से इसमें से लेस कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो है 20,000। फिर इसके बाद इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे अपने P&L अकाउंट में। अब जब P&L अकाउंट तक ये पहुंच चुके हैं तो अब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो चुका है ख़त्म, क्योंकि हम वहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर चुके हैं। तो हम जितने भी एक्सपेंसेस हैं या एसेट हैं उन सबको पोस्ट करना स्टार्ट करते हैं। शुरुआत से करेंगे अब। जैसे कि शुरुआत में दिया हुआ है डेप्टर, तो डेप्टर कहाँ आता है एसेट में, तो ये 7,000। फिर ड्राइंग दी है, और ड्राइंग आती है कैपिटल के बाद, क्योंकि कैपिटल में से माइनस होती है। तो कैपिटल है हमारे पास 28,450, माइनस की जाएगी कैपिटल में से ड्राइंग, और ड्राइंग है अपने पास 2,000, ब्रैकेट में कर देते हैं जिससे पता चल जाएगा, और प्लस किया जाएगा नेट प्रॉफिट। एनपी शोज करता है, यहाँ पर डिनोट कर रहा है नेट प्रॉफिट, जो हम निकालेंगे P&L से। फिर इसके बाद आते हैं जनरल एक्सपेंस। तो जनरल एक्सपेंस यह आता है P&L के डेबिट साइड में, यह है 1,500। फिर इसके बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है 1,300। फिर है सैलरी, सैलरी है 7,500। अब जो अगला आइटम दिया है वो है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट क्या होती है हमारी, एसेट होती है। तो ये आएगी एसेट साइड बैलेंस शीट में 5,000। फिर उसके बाद गुडविल 3,500। फिर उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी है 10,000। लैंड एंड बिल्डिंग वो है 15,000। फिर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक वो लिख चुके हैं, कैरेज इनवर्ड लिख चुके हैं। ये कैरेज ऑन सेल, जैसे हमने पहले लिखा था कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड वो एक्सपेंस होता है जो हम रॉ मटेरियल या फिर जो भी मटेरियल परचेज लेके आते हैं फैक्ट्री तक, वो एक्सपेंस को हम कैरेज इनवर्ड कहते हैं। पर कैरेज ऑन सेल का मतलब है जब हमारा माल सोल्ड हो जाता है, जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया था वो सोल्ड हो जाता है, उसे डेस्टिनेशन तक पहुँचाने तक जो भी खर्चा लगता है, जहाँ तक उसे ट्रांसफ़र किया जाता है, उस एक्सपेंस को हम कैरेज ऑन सेल कहते हैं। तो वो हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यह है 1,500। फिर है फ्यूल एंड पावर, वो हम लिख चुके हैं। वेजेस हम लिख चुके हैं, रिटर्न इनवर्ड हम लिख चुके हैं, परचेज भी, कैश एट बैंक, कैश एट हैंड और बैंक, कैश इन हैंड एंड बैंक, यह है 500। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड, यानी कि हमने किसी को डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ आ जाएगा डेबिट साइड। तो डिस्काउंट अलाउड, यह है 750। फिर है इंटरेस्ट, ये है 500, और ये है बैड डेब्ट,
50 रुपीज़। कैपिटल, अब यहाँ पे सारे जो डेबिट बैलेंसेस है वो ख़त्म कर चुके हैं। अब जो क्रेडिट बैलेंस है वो देख रहे हैं। कैपिटल लिख चुके हैं, रिटर्न आउटवर्ड लिख चुके हैं, सेल्स लिख चुके हैं, क्रेडिटर। ये तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएंगे, क्रेडिटर। फिर उसके बाद है कमीशन अर्न, पर उसके बाद लिखा है लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लोन। उसे पहले लिख देते हैं। लॉन्ग टर्म लोन है 5000। अब यहाँ पे लिखा है कमीशन अर्न, यानी कि हमने कमीशन रिसीव हुई है, तो ये क्रेडिट साइड जाएगा P&L में। ₹1000। अब हमने जितनी भी इवेंट्स या ट्रांजेक्शन थी वो सब हमने पोस्ट कर दी हैं या ट्रांसफ़र कर दी हैं उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में। जो एंट्रीज थी ट्रेडिंग की वो हमने ट्रेडिंग में भेज दी हैं, वहाँ से हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है, उस ग्रॉस प्रॉफिट को हमने भेज दिया है हमारे P&L में। अब जो P&L की एंट्रीज थी वो भी हमने ट्रांसफ़र कर दी हैं, चाहे वो डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो, हमने दोनों चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी हैं। और साथ ही साथ हमने अपनी बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर ली है, उसमें भी हमने अपने जो एसेट्स थे वो एसेट साइड लिख दिए हैं और जो लायबिलिटीज थी वो लायबिलिटी साइड लिख दी हैं। अब जो लास्ट स्टेप रह गया है वो टोटल करके हमारा नेट प्रॉफिट निकालना, और उस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है फिर कैपिटल अकाउंट में, और वहाँ जाकर फिर हमें बैलेंस शीट टैली करनी है। तो चलते हैं फिर टोटल करते हैं। अब मैंने दोनों बैलेंसेस निकाल लिए हैं। जो डेबिट साइड का बैलेंस आ रहा है वो है ये 13,100, और जो क्रेडिट साइड का बैलेंस आ रहा है वो है 21,000। तो दोनों में से साइड बड़ी क्रेडिट है, तो मतलब 21,000 दोनों से ही साइड में लिखा जाएगा, क्योंकि हम जो मैक्सिमम बैलेंस होता है वो टोटल के हिसाब से टोटल लेते हैं उसका। फिर यहाँ से निकाला जाता है नेट प्रॉफिट, जो ट्रांसफ़र किया जाएगा, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। और जब इसका हम बैलेंस निकालेंगे तो ये आ रहा है 1700, यानी कि 7,900। अब ये जो प्रॉफिट है इसे ट्रांसफर किया जाएगा हमारे कैपिटल अकाउंट में। अब जब हम इसका टोटल करेंगे तो वो टोटल आएगा 34,350। अब हमने पहले से ही अपनी बैलेंस शीट कंप्लीट कर ली थी। ये जो लायबिलिटी साइड है और जो डेबिट साइड है, यानी कि एसेट साइड है, वो हमने पहले ही फिल कर लिए थे। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ रही, वो है क्लोजिंग स्टॉक। सबसे लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफ़र करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक है 1350। अब जब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे वो हम इक्वल आना चाहिए, लायबिलिटी साइड का भी और एसेट साइड का भी। अगर ये दोनों टैली कर जाते तो हमारा जो हमने वर्क किया है, जो हमने प्रॉफिट निकाले हैं और जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट बनाए हैं वो हमने सही बनाए हैं। और दोनों का टोटल किया जाएगा तो आएगा 42,350। 42,350। ये तो जो हमने आज ट्रेडिंग और P&L बनाया है, इसका पहले मैंने रफली आंसर निकाल लिया था, यानी कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड टोटल करके। और जब मैंने देखा कि ज़्यादा बड़ी क्रेडिट साइड आ रही है तो मैंने टोटल उसे ही लिया। जब मैंने उसका टोटल लिखा और जब इन दोनों का बीच का बैलेंस देखा या गैप देखा, वो है 7,900, जो कि एक्चुअल में हमारा आंसर भी है नेट प्रॉफिट में। और इस प्रॉफिट को मैंने फिर ट्रांसफ़र किया हमारे कैपिटल अकाउंट में। और अगर ये नेट लॉस होता तो ये हमारे कैपिटल अकाउंट से लेस कर दिया जाता, पर ये प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब ऐड होगा। और ड्राइंग भी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
लाइक कर दीजिएगा। होपफुली आपको ये हेल्प करे एग्ज़ाम के लिए।